जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं कि रात जितनी गहरी होती है, रात जितनी काली होती हैं, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। इसीलिए दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। हर एक रात के बाद सवेरा होना और हर एक बुरी परिस्थिति के बाद अच्छा समय आना निश्चित है। यह भगवान श्री कृष्ण का कहना है। तो फिर आइए श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 यानी गीता के सार को आगे बढ़ाते हैं। सेशन नंबर 30 की शुरुआत करते हैं। सेशन नंबर 30 की शुरुआत एक श्लोक के माध्यम से करते हैं। इसका मतलब है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 गीता सार श्लोक नंबर 64 यानी 64। तो फिर आइए श्लोक नंबर 64 पढ़ते हैं, 64 पढ़ते हैं। देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको क्या संदेश देना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहता है। श्लोक बड़ा ही सुंदर है। इस श्लोक पर आप विचार जरूर कीजिएगा। श्लोक कह रहा है, राग द्वेष वि मुक्ते अस्तु विषयानिंद्रिणी ये शरण। सुनते रहिएगा। फिर कह रहा है, आत्मवश्यर विद्ये आत्मा प्रसादम धी गच्छति। अब इसका अर्थ देखिए। इसका अर्थ बता रहा है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। देखिए, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। कह रहा है, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब इसका तात्पर्य देखिए। इसका तात्पर्य बता रहा है, यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। फिर इससे आगे कह रहा है, यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति उस पर से विषयी स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषयी कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं और अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया वांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा। फिर इससे आगे कह रहा है, जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। देखिए कितनी सुंदर बात है ना। तब तक दोस्तों आप जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए सर जी। तो फिर आइए आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है, यदि चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है, आसक्त होते हुए भी हो सकती हैं। दोस्तों, इससे आगे की कहानी अगले सेशन में यानी श्लोक नंबर 65 में जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।